सुनाओ, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही थी कि परमात्मा को हमारी सादगी बड़ी पसंद है। हाँ जी, सही सुना आपने। परमात्मा को हमारा भोलापन, हमारी सादगी बड़ी पसंद है। जैसे दुनिया में लोग हमें कहेंगे जय मूर्ख है, समझ नहीं है किससे क्या बोलना है, इसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको बात बताऊं। एक कहानी है कि एक ना लड़का था, तो उसकी ना शादी हो गई। वो इतना भोला भाला था, उसको किसी चीज़ की पता नहीं था कि घर का काम कैसे करते हैं, मतलब पैसा क्या होता है, घर का काम क्या होता है, बाहर क्या कमाई किसको बोलते हैं, क्या कमाने जाना है, इसको कुछ भी पता नहीं। तो नई नई शादी हुई तो बीवी तो पहले पकवान बना बना खिला रही थी इसको कि चलो घूमते फिरते हैं, तो पकवान बना बना खिला रही। एक महीना बीता, उसने देखा कि मेरा घर वाला तो काम ही नहीं करता कोई। बोला काम करो, कोई बाहर जाओ, कोई काम करो, जाकर नौकरी ढूंढो, कुछ करो। वह बेचारा भोला भाला, उसे क्या पता। बोला काम कैसे करते हैं, घर का काम करना, मैं झाड़ू पोछा लगा देता हूँ। और कह रही बाबा घर का काम नहीं करना, बाहर जाओ, कोई नौकरी करो, कोई पैसा वगैरह लेकर आओ घर पे। वह हैरान परेशान, पैसा कहाँ से लाऊं, कोई काम आता ही नहीं। तो क्या हुआ, उसके बीवी ने ना उसको पहले चार पांच परोठियाँ, चार पांच अच्छी अच्छी खाना बना के खिलाती थी। तो बाद में नखट्टू तो है, इसको एक ही रोटी देनी है, उसने एक रोटी देनी शुरू कर दी इसको। तो क्या हुआ, एक दिन ना उसने साधु संत जा रहे थे, उनको देखा, इतने बड़े बड़े पेट उनके। कह रहे हाय हाय, ये साधु संत बड़ा खाना खाते हैं होंगे, बड़े अच्छा खाना खाते होंगे, पकवान बड़े बड़े अच्छे खाते होंगे। ऐसा करता हूँ, इनके साथ ही चला जाता हूँ। आगे रहता है साधु महाराज बोले हाँ, बोलो बेटा क्या चाहिए आपको, क्या करना है? साधु महाराज मेरे को आप अपने साथ ले जाओ। कह रहा क्यों, तेरे को यहाँ पे क्या दिक्कत है? मेरे को यहाँ खाना नहीं मिलता खाने को, आपके इतने इतने बड़े पेट है, आप बड़ा कुछ खाते होंगे। साधु कहते हैं तेरे को काम करना पड़ेगा कोई। क्या काम बताओ? कहते तेरे को ना राम 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 का जाप जपना पड़ेगा। बोला आसान ही है, पर खाने को मिलेगा बढ़िया बढ़िया। साधु महाराज हाँ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तू चल। ले जाता है, वो राम 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 बोलता रहता है। क्या होता है, रात को जब वो साधु महाराज सोते हैं, उसकी टांगे दबाते हैं वो लड़का। फिर सारा दिन लकड़ियाँ लेकर आता है, फिर वो हलवाई, वो जो उन्होंने रसोईया रखा होता है, वो खाना बनाता है। तो उसको बड़े अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं खाने को। तो अयोध्या फिर ना आगे जाते हैं, तो साधु महाराज बोलते हैं कि मैं ना अयोध्या जा रहा हूँ, हम अयोध्या जाएंगे तो वहाँ पर रहेंगे, तो तू जाएगा साथ में? बोला हाँ जाऊँगा। तो जाते हैं, तो एक दिन ना एकादशी होती है, तो वो भोला बोलता है, उसका नाम उन्होंने भोला रखा होता है क्योंकि भोला मासूम बड़ा होता है, तो उसका नाम भोला रखते हैं। तो भोला ना हर रोज जाता है, तो रसोई के सामने बैठ जाता है जाकर कि अच्छे अच्छे पकवान तो मिलेंगे खाने को, उसकी सुगंध भी लेता था कैसी पकवान है। तो वहाँ पे बैठा बैठा रसोई के बाहर बैठा राम 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 जपता। एक दिन वो एकादशी आई, तो वो बोल रहा है आज तो रसोई में कुछ देखता है तो खुशबू कोई नहीं आती। वो रसोई के पास जाता है, हाँ भाई आज कुछ बनाया कि नहीं? वो बोला आज एकादशी, आज कुछ नहीं बनाना, हमने आज सबका व्रत है।
वो भोला बोला एकादशी क्या होती है? तो वो बोला आज के दिन ना सभी भूखे रहते हैं। वो रोने लग गया, हाय आज मैं सारा दिन भूखा रहूंगा। फिर अपने गुरु के पास गया, गुरुजी गुरुजी आज ना एकादशी नाम की कोई बहन आई है तो सारा दिन सब भूखे रह जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को कुछ कर दो, मेरा मैं आज मर जाऊंगा। तो वो गुरु बोलते हैं मेरी बात सुन, एक दिन में कोई नहीं मरता, व्रत है तू भी रख। नहीं बाबा जी, वो लेटने लग गया, मैं नहीं रखूंगा व्रत, मैं नहीं रखूंगा। तो बाबा बोलते हैं तू ऐसा कर, वहां से आटा ले, जितना आटा तेरे को चाहिए ले ले, आलू ले ले, आटा ले ले, नमक मिर्ची जो भी होता है ना सब कुछ वो ले जाता है। तो रसोई घर से कहीं दूर जाके ना वो खाना बनाने लग जाता है। तो उससे पहले उसको गुरु बोलता है कि मेरी बात सुन, जब खाना खाएगा ना पहले राम जी को भोग लगाना है, फिर खाना खाना है। भोला बोला ठीक है जी। खाना वगैरह बना के बोलता है श्री राम आ जाओ, खाना मेरा खा जाओ, मेरे साथ खाना खा जाओ। तो वो ना ऐसे बोलता है, तो श्री राम जी आते हैं। उसने कितनी रोटी बनाई होती पता है? 2 किलो आटे की 6 रोटियां, सिर्फ 6 रोटियां बनाई होती। इतनी मोटी मोटी रोटी बनाता है ना। श्रीमन आ जाओ, श्री राम आ जाओ, मुझे भूख लगी है। शिव जी पी सारी रात बोलता रहता है। तो बोलता है मेरी बात सुनो श्री राम जी, आज ना अच्छे अच्छे पकवान नहीं मिलेंगे, मेरे से आके खा जाओ जो खाना है। आज हमारे गुरुजी का व्रत है तो आपका भी व्रत रह जाएगा, उनके पीछे मत लगे रहो। तो उसको भूख भी लगी होती है। तो शिव जी वो सॉरी मेरे मुंह से शिव जी बार बार निकल रहा है। मैं तो वो ऐसे भजन करता रहता है। आध दोपहर बीत जाती है, 3 के बज जाते हैं रात के। तो बोलता है आ जाओ राम जी, अब तो भूख बड़ी लगी, आ जाओ। वो राम जी के कान में ना उसकी पुकार आती है, सुनता है। तो वो सीता जी को साथ ले आता है, कह रहा आप बोले मैं राम, मेरे को बुलाया मैं आ गया। तो आप तो आए, इनको क्यों लेकर आए? ये मेरी बीवी है, मैं तो इसको लेकर ही आऊँगा, मैं जहाँ जाता हूँ मेरी सीता वहीं जाती है। कह रहे चलो। एक रोटी सीता माँ को देता है और एक राम जी को देता है, और बोलता है बाकी की 4 रोटी तो मेरी है। तो जो आलू की सब्जी होती है थोड़ी सी राम जी को देता है, थोड़ी सी सीता माँ को देता है, बाकी सब्जी अपने पास रख लेता है। मेरे को तो भूख ज़्यादा लगी है, छुप कर खाने लगता है। अभी राम जी बोलते हैं तुम्हारा खाना बड़ा बहुत बढ़िया लगा, हमको बड़ा स्वाद आया है खाने में, एक रोटी मिलेगी? वो बोलता है ले लो, रोने वाला मुंह बना के रोने वाला मुंह बना के ले लो। अब मांग ही लिया तो अब मना तो कर नहीं सकता। एक रोटी राम जी को दे दी। उसके बाद कितनी बची? 3। सीता माँ बोली अगर राम जी इनको रोटी दी है, अगर इनको रोटी दी है, एक रोटी मेरे को भी दो। फिर वो छोटा सा मुंह करके एक रोटी दे देता है। फिर क्या होता है? फिर शिव जी राम जी बोलते हैं पेट तो हमारा भर गया, पर जो तुमने मुझे प्यार से बुलाया है ना रोटी खाने के लिए, आधी रोटी तो मेरे को चाहिए। लो, अब रोते बिलकते आधी रोटी करता है, राम जी को दे देता है। बची 2.5 रोटी। तो सीता माँ बोलती है ये आधी रोटी का तू क्या करेगा, ये भी दे दे। वो भी ले लेते। तो 2 रोटी रह जाती है। का फिर वो एक और रोटी मांग लेते हैं, फिर आधी आधी, फिर उसके पास एक रोटी रह जाती। कहता आज तो मेरा भी व्रत हो गया। अगली बार फिर व्रत आ जाता है एकादशी का। कह रहा इस बार ना मैं 20 किलो 5 किलो आटा लेकर जाऊंगा, इस बार मैं 5 किलो आटा लेकर जाऊंगा। बोलता है गुरुजी पिछली बार भी आपने मेरे को आटा दिया था, राम जी को बुलाया, साथ में सीता आ गई, सीता माँ आ गई, उसको भी खिलाना पड़ेगा। अब
वो बोला ले जा जितना आटा लेना, 5 किलो आटा ले जाता है। कह रहा चलो। फिर आटा रोटी बना बनू के बोलते हैं राम जी आ जाओ, भोग लगा जाओ, सीता को संग ले आओ, सीता को संग ले आओ। शुरू हो जाता है। राम जी आते हैं, सीता जी आते हैं, हनुमान जी और लक्ष्मण भी आ जाते हैं। माथा पकड़ के बैठ जाता है, ये क्या हो गया, अब 2 बुलाए थे 4 आए हैं, 2 बुलाए थे 4 आ गए, अब मैं क्या करूं। फिर क्या हुआ, उसने 12 रोटियां बनाई थी, एक 2 सीता माता और राम को 2 दी, लक्ष्मण उनको एक दे दी, बाकी रोटी उनके पास। तो फिर वही हाल है, एक और रोटी दो, एक और रोटी दो, सब मांगते मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो फिर उसके पास एक रोटी बच जाती है, थोड़ी सी सब्जी और एक रोटी बच जाती है। तो कहता है इस बार मैं फिर भूखा रह गया, रोने लग जाता है। चलो फिर एकादशी हो गई मेरी। तो क्या होता है, तीसरी बार फिर एकादशी आती है। गुरुजी इस बार मेरे को 20 किलो आटा चाहिए और आलू इतने सारे चाहिए, मसाले भी इतने चाहिए। गुरुजी बोलते हैं दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, मेरे को लगता है ये ना खुद ही मोटू सा, ये तो खुद इतना पेटू है, इसने किसी को क्या देना, ये बहाने बना के ना राम जी के नाम का नाम लेके खुद ही खा रहे। वो 20 किलो आटा वगैरह सारा कुछ उठा के ले जाता है। तो वो बोलता है इसका गुरु आज मैं जाकर देखूंगा क्या करता है। तो इस बार पता क्या होता है, वो भोले ने अपना दिमाग लगाया और बोला इस बार मैं कुछ बनाऊंगा नहीं, पहले राम जी और सीता और लक्ष्मण को हनुमान को बुला लूंगा कि मेरे लिए फिर रोटी कम ना पड़ जाए। राम जी आ जाओ, सीता संग ले आओ, लक्ष्मण भी आ जाए, हनुमान भी ले आओ, ऐसे बोलता है। वो आ जाते हैं। इस बार क्या होता है पता है, इस बार वो 4 नहीं आते, लक्ष्मण जी का भी परिवार आता है, वो राम जी की माँ सारी आती है, भरत शत्रुघ्न सभी साथ। तो राम जी बोले दो खाना कहाँ है, बनाया नहीं। तो बोल रहा इतने सारे जानों को मैं अकेला कैसे खाना बनाऊं, वो पड़ा आटा, वो पड़े आलू, वो पड़ा लकड़ियां, बनाओ तो खाओ। तो हनुमान जी आलू छीलने लग जाते हैं। तो सीता माँ आटा गूंद कर रोटी बनानी शुरू कर देती है। तो और जो साथ में आते हैं धीरे धीरे सब्जी वगैरह बनाते हैं। हनुमान पानी भरकर बाल्टी से पानी भरकर लेके आते हैं। मतलब इतना शानदार नज़ारा ना, परमात्मा सबका भले करे, वो देखता है। तो जब वो इतनी अच्छी खुशबू आती है खाने में, ऊपर से देवी देवते भी आ जाते हैं देवी देवते भी आ जाते हैं जब, तो वो फिर रोने लग जाता है। भोला ये क्या हो गया, अब इतने सारे लोग आ गए, अब मेरे को फिर एक ही रोटी मिलेगी। तो वो उधर से ना वो देख रहा होता है, उनका गुरु देखता है, बोलता है तू खाना नहीं बना रहा, इतनी देर हो गई। कह रहा बन तो गया खाना, और क्या बनाऊं, ये देखो सीता उनकी राम जी की बीवी सीता खाना बना रही है, वो राम जी खा रहे हैं, वो उनका सारा परिवार है तो बैठा खा रहा है, मेरे लिए फिर कुछ नहीं बचा, अब मैं क्या करूं। वो रोने लग जाता है। वो उनका गुरु बोलता है मेरे को तो दिख नहीं रहे कहीं पे श्री राम जी, ना सीता ना कुछ, तो तेरे को सब दिख रहे हैं। तो वो बोला राम जी आप क्यों नहीं दिख रहे इनको। तो राम जी बोले जो मेरे को सच्चे दिल से बिना भेदभाव, जो बंदा दिल में भेदभाव नहीं रखता, किसी के लिए ईर्खा नहीं रखता, किसी के लिए मन में खोट कपट
कुछ नहीं ना रखता, मैं उसको ही नजर आता हूँ। इसके अंदर अभी सब कुछ है, तो मैं इसको नजर नहीं आऊँगा। तो वो उनको बोलता है कि बाबा वो ऐसे बोलते हैं। तो बाबा को एक बार विचार आया, ये इतना भोंदू है, दिमाग तो हैगा नहीं, ये इतनी बड़ी बातें अपने आप से नहीं बना सकता। तो वो बोलता है चल कहीं, मुझे उनको बोल के मैंने आज देखना ही देखना है राम जी को। मेरे गुरु ने राम जी को दया रोता है, राम जी को दया आती है कि ये मेरा भगत रो रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको गुरु को दर्शन दे ही देता हूँ। तो क्या होता है, राम जी ने और सीता माँ और सब उसके गुरु को दर्शन दे देते हैं। तो परमात्मा तो परमात्मा ही है। इसका क्या मतलब पता है? हम जितना मर्जी पूजा पाठ कर ले, सब कुछ कर ले, अगर हमारे दिल में किसी के लिए छल कपट नहीं ना जाएगा, तो फिर भगवान हमें हमारे साथ होंगे पर नजर नहीं आएंगे। अगर आपने उनको देखना है, अगर आपने उनको महसूस करना है, तो हर एक के लिए दया रहम अपने दिल में रखना पड़ेगा। किसी को तकलीफ नहीं देनी कि हमारी बातों से किसी को तकलीफ हो, वो काम नहीं करना। हमेशा खुशी का दान देते रहना है, अहंकार किसी चीज का नहीं करना, ठीक है। तो मैं जब ऐसी कहानियां सुनाती हूँ, मेरा ना पता नहीं क्या बात है, इमोशनल सी हो जाती हूँ। तो भगवान आप जैसे इन इन जैसे लोगों की ऊपर अपनी दया रहम करते हैं, हम सब पर भी यही कृपा रखना, सब पर कृपा भरा हाथ रखना है परमात्मा। तो दिवाली आने वाली है, अब तो थोड़े दिन रह गए, तो आप सबके घर में परमात्मा खुद आए, यह दुआ करूँगी। ओम शांति, नमस्कार। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। लाल रंग का बेल आइकन सब्सक्राइब लिखा होता है, उस पर क्लिक करें, और वहाँ पे एक बेल भी होती है, उसको भी क्लिक करें। तो ताकि आपको मेरी जो भी वीडियो है आप तक पहुँच जाए। मैं एंड से हट जाती हूँ, बोलने में रुकावट आ जाती है, और ना मन थोड़ा सा पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ हो जाता है मेरे को जब ऐसी कहानियाँ सुनाती हूँ ना आपको, अंदर से कुछ होने लग जाता है। तो मैं राधिका आपकी दोस्त, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, मैं फिर अगली वीडियो में आपके साथ होंगी।